हाँ 3 टॉपिक लेने हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे फिर। अनन्या मैसेज डाल दिया था ग्रुप में? यस सर। ठीक है चलो और लेट्स स्टार्ट। हम ट्राई करते हैं कि आज जितने भी टॉपिक्स पेंडिंग हैं छोटे छोटे वो सारे खत्म करते हैं। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अनन्या अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। Okay. ये कौन सा लेक्चर है अनन्या ट्रिग्नोमेट्री का? 9th है, एंट्रेंस का 9th लेक्चर पक्का ना? सर 11th है। 11th है चलो। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जल्दी जल्दी करेंगे बस आज। देखो बच्चे कैसे करना है वो चीज देखते हैं। आप देखो सबसे पहले एक टॉपिक ले रहे हैं पेज नंबर 31, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है इसको देखते हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ ये 6 के 6 पूरे खत्म करा लें जल्दी जल्दी। अच्छा अब मेरे को कोई हाँ पेज 31 ठीक है एक बार स्टार्ट करते हैं। अर्नव यस सर। अच्छा आप जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे। अर्नव 10th वाले बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ना? शायद सबके पेपर चल रहे हैं शायद इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को बताओ अर्नव साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम क्या होती है? सर 0 से 1 -1 से 1 ठीक है यस ठीक। और ये कहता है अर्नव तुम ही बोलो, तुम्हारे को ही समझाना है ढंग से ये वाला क्योंकि ये नहीं तो समझ नहीं आएगा। tan थीटा cot थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? सर -इन्फिनिटी से 1 और इन्फिनिटी नहीं sec थीटा होता है वो, sec थीटा होता है ठीक है। ओके सर। और ये sec थीटा cosec थीटा एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल, ये -1 होगा और 1 से लेके इन्फिनिटी ये होता है। और होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 या cos स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा भी क्या होता है हमारा? cot स्क्वायर थीटा हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी। और sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 से इन्फिनिटी। ये सबको याद रहना चाहिए। अब एक और चीज थी हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -√a² प्लस b स्क्वायर से +√a² प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? बोलो। नहीं सर। ठीक है तो ये चीजें तो सबको याद रहनी चाहिए तो उसके बाद ही हम कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब ये 6 क्वेश्चंस हैं, मैं 6 क्वेश्चंस सारे के सारे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है k की वैल्यू निकालनी है सच दैट k इक्वल्स टू sin x into sin x plus cos x। फाइंड द रेंज ऑफ k सो दैट दिस रिलेशन इज वैलिड। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो किसी को डाउट है? अर्नव तुम बोलो। अर्नव यस सर। अब k की वैल्यू क्या हो ताकि ये इक्वेशन वैलिड हो? क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला पहले? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बता सकते हो साइन एक्स, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं k की वैल्यू को साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। यस बोलो। सर लिख सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक चीज पूछता हूँ मैं बच्चे इसमें साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है याद हो तो? सर sin 2x का 2 हाँ ठीक बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। 2 साइन एक्स कॉस sin x cos x। यस सर। तो साइन एक्स कॉस एक्स को लिखते हो आप साइन 2x/2, हाँ कि नहीं? यस सर। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? अब देखते हैं एक मिनट। cos 2x 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 2 सर साइन sin स्क्वायर 2x। 2 साइन स्क्वायर एक्स ठीक है। बच्चे पेपर चल रहे हैं अर्नव स्कूल में? यस सर। यस सर। चलो अभी जितना कर सकते हो उतना कर लो।
ठीक है, बट क्लासेस मिस ट्राई करना कि मत करना, ठीक है, क्योंकि क्लासेस कम भी हो रही हैं इसलिए मैंने कम भी कर रखी है अभी। साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 2। डाउट तो नहीं? नो सर। हाफ माइनस हाफ कॉस 2x माइनस साइन 2x। अर्नव, इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। अब k की क्या वैल्यू हो ताकि ये इक्वेशन वैलिड हो, है ना? अब yes, ये हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा, हो गया कि नहीं हो गया? यस थीटा की सर। वैल्यू 2x, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, बताओगे बच्चे? सर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव, बस सही है। और a ओके क्या है? सर। 1 और b भी क्या है? 1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी आंसर आएगा -√2 से +√2। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो अब ये आ गया मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो हाफ माइनस हाफ √2 और एक आएगा हाफ प्लस हाफ √2, ठीक है कि नहीं? अब मिनिमम जो होगा वो कितना होगा? ये आ गया हाफ माइनस 1/√2 इज मिनिमम, सही है। और मैक्सिमम आ गया हाफ प्लस हाफ √2, दिस इज मैक्सिमम। तो k की वैल्यू अगर इस रेंज के बीच में होगी तो द इक्वेशन विल बी वैलिड, अदरवाइज द इक्वेशन विल बी इनवैलिड। डाउट है? नहीं सर। समझ आ गया ना क्या ऐसे रेंज निकाली हमने? यस सर। चलो कृष्णा, कृष्णा चलो। हाँ सर। हाँ कृष्णा, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो। अब हमारे को बोल रखा है cos रेज टू 4x माइनस साइन रेज टू 4x प्लस cos 2x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू 0। फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा सो दैट दिस इक्वेशन इज वैलिड। डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा कृष्णा, ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में? cos स्क्वायर क्यूब स्क्वायर फिर। कृष्णा, यहां तक बात समझ आ गई है? अच्छा हाँ सर। ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता हाँ है? क्या सर, ये होता है? 1 होता है सर, 1 इज इक्वल टू 1 1 होता है। तो ये हो गया, ये क्या होता है? cos 2x सर cos 2 प्लस cos 2x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0। डाउट तो नहीं है? बताओ। नहीं सर। अच्छा, cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? नेगेटिव ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 आ गई, हाँ कि नहीं? बोलो। हाँ सर। अब इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? सर माइनस से प्लस तक सर। -1 से +1, ठीक है। अब ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे -2 से +2। कोई डाउट? नहीं सर। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू इसमें लाई करनी चाहिए। अब आपको अल्फा की रेंज निकालनी है, तो अगर मैंने आपसे ये रिलेशन लिया तो इस रिलेशन को मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो अब ये चीज फैक्टर्स बनाए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा नहीं बन सकता ना फैक्टर, सर ठीक है। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब इसका d बताओ, डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 -7 आया, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0, हाँ कि नहीं? हाँ सर। और इसका कोफिशिएंट a है, a जो है a इक्वल टू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड फॉर अल्फा बिलोंग्स टू r। ये बात समझ शायद कम आई होगी कि अल्फा की वैल्यू बिलोंग्स टू r होगी। तो -7/2 नहीं होगा? क्या
-7/2। अच्छा डी निकालना। बच्चे बात समझ आ गई? ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखेंगे अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है और अगर हमारा डी की वैल्यू लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी ax² + bx + c वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ये रिजल्ट याद रखना है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है और ए की वैल्यू भी लेस देन 0 है तो ax² + bx + c हमेशा लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, हमेशा लेस देन 0 रहेगा। तो ये वाली चीज अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो अब दूसरा रिलेशन आया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। हाँ बोलो सर, ये अल्फा तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा फिर? कॉम्प्लेक्स अल्फा बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स में नहीं आते ना, सर तो डी इसलिए अभी नेगेटिव हम आ रहा रियल है। नंबर्स की बात। हाँ तो डी नेगेटिव आ रहा है तो इसीलिए तो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में नहीं होते, तो इसीलिए अल्फा की वैल्यू बिलोंग्स टू आर है। कोई भी रियल नंबर होता उसके लिए वैलिड होगी। ओके ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा -2 लेस देन इक्वल टू 0। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 -1 इंटू अल्फा प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट, -2 और 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गए और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन लेस देन इक्वल टू 0, ये रह जाएगा सॉल्यूशन। यानी अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -2 से 1 तक। ये आ गया इसका पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन। अल्फा की वैल्यू -2 से 1 के बीच में होगी और ये बोल रहा है अल्फा बिलोंग्स टू आर है। दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू -2 से 1 ही आएगी। तो अल्फा की वैल्यू -2 से 1 अगर जब होगी तभी ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, अदरवाइज द इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल। 10th वाले बच्चों को नहीं समझ आया होगा, 99% है नहीं समझ आया होगा, बट डू ट्राई। जितना भी समझ आ गया अच्छी बात है। अर्नब कुछ समझ आया है? सर बस ये लास्ट वाला थोड़ा समझ नहीं आया, बाकी आ गया ऊपर वाला। लास्ट वाला इसलिए नहीं समझ आया, इन इक्वेशन नहीं कर रखा था मैं, इन इक्वेशंस करवाऊंगा पहले, उसके बाद ही समझ आएगा। ठीक है, ओके सर। शायद जितना समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है उतना अच्छी बात है बस। ठीक है, डू ट्राई किया ना, कुछ भी समझ आ जाए इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस मैं ये चाहता हूँ इसमें अगर 40% भी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है sin raised to 4x plus cos raised to 4x plus sin 2x plus alpha equal to 0. Find the value of alpha for which this equation is solvable. Find the value of alpha for which this equation is solvable. क्वेश्चन समझ आया बच्चे? ठीक है, अब कुणाल। यस सर। हाँ कुणाल तुम बोलोगे। अब ये बताओ sin raised to 4x plus cos raised to 4x को क्या लिखोगे? तो sin² x plus cos² x माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² x cos² x। ये यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब ये क्या आ गया? 1 माइनस 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। sin sin 2x स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 2 प्लस sin 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, सॉरी 2 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x प्लस sin 2x इक्वल्स टू -2 अल्फा। अभी इसको बाद में देखेंगे, -2 अल्फा। सर साइन स्क्वायर को 2 से डिवाइड क्यों किया? क्या बच्चे? है ना वहाँ पे साइन स्क्वायर 2x को 2 से डिवाइड क्यों किया? बच्चे ये जो चीज थी इसको मैंने लिखा 2 sin x cos x क्या होता है बताओ? sin 2x। तो ये 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, तो क्या लिखूं इसे? तो साइन स्क्वायर 2x होगा ना? तो into 4 होना चाहिए इसमें। बच्चे 2 sin, एक मिनट रुको, डिवाइड बाय 2 तभी तो किया है ना बच्चे। ये लिखा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज sin स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 2। बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब 2 अल्फा इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2x माइनस 2 sin 2x माइनस 2 आया। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर रहे हैं
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया -3 इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2x के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एक तो 1 आ गया, यही दे रखा है, एक आ गया -1, और कोई चाहिए नहीं है। 1 डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 डालोगे तो आ गया -3/2, और -1 डालोगे तो क्या आएगा, -1 डालेंगे -1 -2 का होल स्क्वायर -3/2, 4 हाफ आ गया। मिनिमम कौन सा हुआ, -3/2, मैक्सिमम कौन सा हो गया, हाफ। -3/2 से लेके वैल्यू कहाँ तक रहेगी, हाफ तक। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। सर ये एंड स्टेप ठीक नहीं है। समझ रहा है। सर ब्रैकेट आर्यन तुम्हारे को नहीं समझ आया आर्यन? सर ये जो आपने लिख दिया था ना, अल्फा इज इक्वल टू sin 2x - 1 का होल स्क्वायर -3/2, यहाँ तक आ गया सर? फिर आपने बस एक वैल्यू डाली अल्फा की। नहीं बच्चे, मैंने sin 2x की वैल्यू क्रिटिकल कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करके क्रिटिकल पॉइंट लिए, -1 लिया और एक -1 लिया sin 2x का क्रिटिकल पॉइंट। सर ठीक है, -2 उससे क्रिटिकल पॉइंट कैसे होगा? बच्चे मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिए ना, मैंने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में बताया था, मैंने बोला था साइन थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज डालो और जो बीच में जो पॉइंट आए उसको डालो जहां पे 0 बन जाए। ओके सर। ठीक है, सर? तीनों पॉइंट डाल के। हाँ बोलो। ये आपने जो अल्फा इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा है ना, इसके बाद को बता दो, मैं सुन नहीं पाया था। अच्छा बच्चे, मैंने क्या बोला कि ये तो समझ आ गया ना, sin 2x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यस ठीक है। सर, यहाँ तक तो आ गया। तो अब sin 2x के हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पुट किए, मिनिमम वैल्यू -1, sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू +1, और इसको अगर sin 2x - 1 को 0 करेंगे तो उससे भी 1 ही आएगा। अब -1 अगर डालते हैं तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0, -1 डालेंगे तो 4 - 3/2 दैट इज 1/2, और +1 डालोगे तो आंसर आएगा -3/2। तो ये मिनिमम हो गया आपका और ये मैक्सिमम हो गया। कोई डाउट है? नो नो सर। सर। चलो अब देखते हैं मल्लिका बच्चे, मल्लिका चलो मल्लिका अगर आवाज आ रही है, चलो Yes, sir. दे रखा है 4 cosec स्क्वायर पाई इंटू a प्लस एक्स प्लस a स्क्वायर -4a इक्वल टू 0. Find the value of a for which this equation has a real solution. Any doubt बच्चे? बोलो। No, sir. 4 पाई इंटू a प्लस एक्स की जगह पाई एक्स लिख लेना, बस पाई एक्स लिख लेना, क्वेश्चन में चेंज कर लेना। अभी मैंने खाली पाई इंटू एक्स से करा रहा हूँ। 4 cosec स्क्वायर पाई एक्स प्लस a स्क्वायर -4a इक्वल टू 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन। कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी? तो किसकी वैल्यू निकालनी है? सर पाई प्लस एक्स है, पाई इंटू एक्स है। पाई इंटू एक्स, ओके सर। ठीक है। cosec स्क्वायर पाई एक्स की वैल्यू, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसमें तो डाउट नहीं होगा? No, sir. ठीक है। अब इसका मतलब ये 1 से बड़ा है, a स्क्वायर -4a हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 की जगह 4 लिख दूं? नहीं सॉरी Yes, सॉरी sir. सॉरी, ये जो है cosec स्क्वायर, इसको लिखता हूँ 4 cosec स्क्वायर पाई एक्स should be greater than equal to 4 but less than infinity. डाउट तो नहीं? No, sir. अब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये हो गया, अब तीनों को ऐड कर दो, 4 cosec स्क्वायर पाई एक्स प्लस a स्क्वायर -4a should be greater than equal to 4 but less than should be greater than equal to 4. कोई डाउट तो नहीं? No, sir. नहीं सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 4 प्लस a स्क्वायर -4a, ये हो गया ना इक्वल टू। एक मिनट बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा रब करके साफ करके लिख रहा हूँ। बच्चे ये पता है ना कि सबको cosec स्क्वायर पाई एक्स की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होती है मलिका? Yes, sir. ठीक है। अब ऊपर से cosec स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो वैल्यू कितनी आएगी, cosec स्क्वायर पाई एक्स
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाय -4। डाउट तो नहीं है? No, उसके sir. बाद कोई सब ट्राई करेंगे, कैसे निकालेंगे आंसर? हाँ बच्चे ट्राई कर सकते हैं कि नहीं? Sir, cos 6 square pi Yes, x sir. into a square minus 4a upon -4. ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 1. आप ये ए स्क्वायर माइनस 4a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4। लेस देन इक्वल्स टू 4 ठीक लिखा है मैंने? -4. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। a माइनस 2 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आया ना? Yes, sir. होल स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है, No, sir. तो a की वैल्यू क्या होगी? खाली 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना बस। Yes. ये बात समझ आ गई है बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. आर्यन, आर्यन यस सर। ये समझ आ गया था ना? सर हमें इसमें बस ए ही निकालना था। हाँ, ए की वैल्यू निकालनी है। ओके सर। अभी मैं 6th क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले आर्यन तुम बोलोगे अब। k इक्वल्स टू tan x बाई tan 3x। x बिलोंग्स टू r दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। समझ आ गई बात? यस सर। फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। कैसे करेंगे? tan 3x का फॉर्मूला पता है बच्चे आपको? सर अभी बोलो। याद नहीं है वैसे सर। sin 3x अपॉन cos 3x करके निकाल सकते बच्चे ऐसे नहीं ना आर्यन, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए टिप्स पे। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो IIT एडवांस की, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ये चीज ना हो, है? ओके सर। चलो, अब ये जो आया वो आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। डाउट है बच्चे आर्यन? नो सर, नो सर। ठीक है, अब आर्यन एक बार मैंने k की वैल्यू निकालनी है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 3k माइनस 3 tan स्क्वायर सॉरी k tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ गई हमारे पास tan स्क्वायर एक्स। 3k माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ गया? k minus k 3। माइनस 3। अब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई आपके 3k माइनस 1 ओवर k माइनस 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? सर 0 से इंफिनिटी। तो यानी 3k माइनस 1 अपॉन k माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये बात समझ यस आ सर। गई? यस सर। तो यही है ना? कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? नो सर। तो आपके पास क्या आया कि k की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 1/3 और 3 नॉट इंक्लूडेड। बात समझ आ रही है? यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सॉल्यूशन समझ आ गया। k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/3 और k की वैल्यू ग्रेटर देन 3। डाउट है कोई? और सर इसमें 1/3 इंक्लूड होगा ना? 1/3 इंक्लूड हो गया, वो इंक्लूड अच्छा, नहीं होगा। इक्वालिटी। हाँ ओके सर। ठीक है, ये 10th वाले बच्चों को शायद दिक्कत आई होगी इसको समझने में। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है एक कौन बोलेगा? ईशांक बच्चे। विधि बच्चे, विधि Yes, sir. विधि बच्चे, इसका आंसर बताना आपने। k इक्वल टू sin x बाय sin 3x फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। डाउट है बच्चे क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, अब देखते हैं sin 3x। sin x बाय sin 3x क्या होता है? 3 sin x -4 sin cube. 1 अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू k। कोई डाउट बच्चे बोलो? No, sir. अब यहाँ पे लिखते हैं 1/k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। ठीक है, Yes.
1 by k minus 3 is equals to 4 sin square x. माइनस ठीक 4 है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 माइनस 1 बाय k डिवाइड बाय 4. एनी डाउट बच्चे? नो सर अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 तक. सही है. यस सर तो 3k माइनस 1 बाय 4k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. इसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर एक्सक्यूज मी अब सर, इसको हाँ बोलो. सर 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x की वैल्यू k कैसे हुई? 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x की वैल्यू k कैसे हुई? साइन x अच्छा। ऊपर से और नीचे से काट दिया. ओके सर। ठीक है, 3k माइनस 1/4k. पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर इसका निकाल लेते हैं. इस वाले को रेड पेन से कर लेते हैं. ये आ गया k माइनस 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नंबर लाइन पे 0 आ गया और 1/3 आ गया. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये सॉल्यूशन हुआ और ये सॉल्यूशन हुआ. 1/3 नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड. ये आ गया किसके लिए? लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट साइड वाले को मैं ब्लू से ग्रीन से मार्क कर देता हूँ. 3k माइनस 1/4k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. 3k माइनस 1 माइनस 4k अपॉन 4k लेस देन इक्वल्स टू 0. तो ये जो चीज आ गई आपके पास, ये आ गई माइनस k माइनस 1/4k लेस देन इक्वल्स टू 0. ये आ गया k प्लस 1/k ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नंबर लाइन पे अगर लिया तो -1 आ गया और 0 आ गया. तो ये आ गया सॉल्यूशन. और ये -1 तो लेना है, 0 इंक्लूडेड नहीं है. तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, मैं इसको ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ कि क्या आएगा इंटरसेक्शन. एक तो पॉइंट आया 0, इससे लिया हमने ये वाला. एक आ गया एक आ गया -1 जो मैंने इससे लिया. एक आ गया 0 हो गया और एक हो गया 1/3. अब पहले वाले का ग्राफ में ये आ रहा है सॉल्यूशन, ये और ये, और 1/3 नॉट इंक्लूडेड. 1/3 नहीं 1/3 इंक्लूडेड था सॉरी इसमें, और 0 इंक्लूडेड नहीं था. तो ये हो गया. ठीक है. और दूसरे वाले में सॉल्यूशन आ रहा है -1. मैं इसको दूसरे से शेड करूंगा येलो से. -1 से इधर और 0 से इधर. तो इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है -∞ से -1. -1 इज नॉट इंक्लूडेड. तो ये आएगा यूनियन 1/3 से, एक मिनट सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा. 1/3 से 0 से सर मैंने आपने शायद ग्राफ गलत बना. सर ग्राफ नीचे गलत के बना दिया. स्टेप्स में आपने कुछ गलती करी, आपने लिखा है -k -1 हाँ, अपॉन एक 4k. एक मिनट बच्चे, एक मिनट. मैं येलो वाली लाइन हटा रहा हूँ इसमें. तो अब पहले वाले का क्या है? 0 और 1/3. पहले वाले का तो बिल्कुल ठीक बन गया. ठीक है. अब दूसरे वाले का क्या है? -1. -1 ये रहा. ठीक है. और 0 से ये रहा. ठीक है. ये बना. तो आंसर आया -∞ से -1 और 0 इंक्लूडेड नहीं है. 1/3 से इन्फिनिटी, 1/3 से इन्फिनिटी. 1/3 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है. बात समझ आ गई बच्चे? यस सर चलो अब तो ये बताओ. नहीं होगा, सॉरी हाँ, 1 पे नहीं होगा क्लोज ब्रैकेट. 1 पे कहाँ क्लोज पे 1 पे ब्रैकेट आ जाएगा? 1/3 पे आएगा ना क्लोज ब्रैकेट. -1 पे नहीं आएगा. -1 पे एक मिनट, -1 पे हाँ आएगा, क्लोज आएगा, है. क्लोज आएगा, क्लोज आएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ये जो -1 है क्लोज है. ये बात क्लियर हो गई बच्चे, हाँ या ना? यस सर. बच्चे किसी को भी डाउट हो? किसी को भी डाउट हो? ये 6 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के लिए. जो भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री करता है ये वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे रहेंगे. सही है. चलो अब 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं. हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं उसके बाद वाली क्लास में, ताकि फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं. sin a प्लस h, sin a प्लस 2h टिल अप टू sin a प्लस
n माइनस वन एच, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ऑफ a प्लस n माइनस वन एच बाय टू इंटू साइन एन एच बाय टू ओवर साइन h बाय टू. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस h. ऐसी cos a plus h, cos a plus 2h till up to cos a plus n minus 1h is equals to sin a plus n, नहीं sorry, cos a plus n minus 1 h by 2 into sin nh by 2 over sin h by 2. This is the formula for cos वाली सीरीज. ठीक है दक्ष, बच्चे आवाज आ रही है? यस सर. फॉर्मूला सही लिखा है? यस सर, सही लिखा है. अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं. सर एक कितना सेकंड टाइम नोट है? करना. हाँ नोट कर लो बच्चे. बच्चे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना. मुकुल, यस सर. मुकुल यहाँ पे Yes. ए क्या है? पहली वाली सीरीज में ए क्या है? अल्फा. कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? एंगल का. एंगल का 2 अल्फा. एन जो है वो एन है. दोनों के लिए, नीचे और ऊपर दोनों इक्वेशन के लिए यही वैलिड है. डाउट तो नहीं? यस. नो सर. साइन ए प्लस ए कितना हो गया? अल्फा प्लस एन माइनस वन एच. एच कितना? 2 अल्फा बाय 2 इंटू alpha. साइन एन एच बाय 2. एन एच की जगह 2 अल्फा बाय 2 और नीचे साइन एच बाय 2 अल्फा. 2 अल्फा बाय. हाँ अल्फा. और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू 2 अल्फा बाय 2 2 अल्फा बाय 2 साइन साइन एन इंटू 2 2 अल्फा बाय अल्फा 2 बाय 2 अपॉन साइन अल्फा. साइन अल्फा. साइन ठीक है, अल्फा जो कट रही हैं चीजें, जो ये कट जाएगा, ये कट Yes. जाएगा. अब इसको अगर आप अल्फा प्लस tan बन जाएगा अल्फा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, माइनस 1 अल्फा. तो tan n अल्फा बन जाएगा. कोई डाउट है बच्चे? नो सर. विधि Yes, sir. बच्चे इसके एक बाद सेकंड तुरंत प्लीज. क्लास ज्वाइन करनी है, 5-10 मिनट के लिए वाला. ज्वाइन करनी है. सर उसका सर आंसर कुछ क्या करके है? दिखाना चाहिए. tan n अल्फा. सर नहीं. मेरा तो कुछ और स्क्रीनशॉट लेने, वो लिख नहीं पाया था. देख लो बच्चे, आंसर देख लो. इसके ले लिया तुरंत सर. बाद बच्चे 10-15 मिनट के लिए क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है. ये 2 टॉपिक खत्म हो जाए, फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक रहता है. कल की क्लास में, संडे की क्लास में हम वो वाला पहला टॉपिक खत्म करके इसमें क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री का 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा. सर ठीक है? आपने वो डिनोमिनेटर वाला साइन अल्फा किससे काटा है? इसके डिनोमिनेटर से साइन अल्फा, इससे इसको काटा ना. सर ये तो अलग अलग इक्वेशन नहीं है. बच्चे दोनों का डिवीजन में है ना. ओके सर. बच्चे 2 मिनट बाद दोबारा से क्लास ज्वाइन करते हैं. ठीक है? दो मिनट बाद दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लेंगे.